हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके एजुकॉर्ट में। आज हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में। भारत का टोक्यो ओलंपिक्स में कैसा प्रदर्शन रहा और भारत ने कुल कितने मेडल जीते, किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता, भारत ने इस ओलंपिक में क्या क्या रिकॉर्ड बनाए, वो सब मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। ये करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर करंट अफेयर में इस तरह कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाता तो उसका आंसर आप दे सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो कि 2020 में खेले जाने थे, लेकिन कोविड पैंडेमिक के चलते यानी कि कोरोना महामारी के चलते उनको एक साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था और इसको इस साल खेला गया। इसलिए इनको टोक्यो ओलंपिक्स 2020 बोला जाएगा, जो कि 2021 में खेले गए। इनकी जो शुरुआत है 23 जुलाई 2021 से हुई थी, जो कि 8 अगस्त 2021 को ये इनका समापन हो चुका है। और भारत का इन ओलंपिक्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, जिसमें भारत ने कुल मिला के 7 मेडल जीते हैं। इससे पहले का जो रिकॉर्ड था 6 मेडल का था, जो कि भारत ने लंदन ओलंपिक्स 2012 में जीते थे। और भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता, जो कि भारत को पहली बार एथलीट में गोल्ड मेडल मिला है। तो ये सब रिकॉर्ड हम एक बार देख लेते हैं, ताकि कंपटीशन एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर आप आसानी से दे सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का प्रदर्शन क्या रहा। भारत ने इस ओलंपिक में कुल 7 मेडल जीते हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले जो है 2012 के लंदन ओलंपिक्स में भारत ने 6 मेडल जीते थे। इन 7 मेडल की अगर हम बात करते हैं, इसमें भारत को 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले। और किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता ये हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल ओलंपिक की हिस्ट्री में भारत ने अब तक टोटल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें 8 गोल्ड मेडल हॉकी में मिले हैं और 2 गोल्ड मेडल इंडिविजुअल प्लेयर को मिले हैं, जिसमें 1 गोल्ड मेडल शूटिंग में मिला है, जिसमें अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। और इस ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में 1 गोल्ड मेडल जीता। तो ये एथलेटिक्स में मिला अब तक का पहला गोल्ड मेडल है। बाकी रिकॉर्ड शुरू करने से पहले हम थोड़ा नीरज चोपड़ा के बारे में पढ़ लेते हैं, और जिसके कारण ही भारत ने अब की बार ओलंपिक्स में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता, जिसमें 12 खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे थे। उसमें सबसे लंबा भाला फेंका था, जिसकी लेंथ रही थी 87.58 मीटर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 87.58 मीटर लंबी दूरी पे भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। किसी भी एथलीट के द्वारा ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में जीता गया पहला गोल्ड मेडल है, और ये सेकंड एथलीट है जिसने ट्रैक एंड फील्ड में कोई भी मेडल जीता है। इससे पहले जो है एंग्लो इंडियन, जिनका नाम था नॉर्मन गिलबर्ट प्रिचार्ड, जो कि एंग्लो इंडियन थे और उन्होंने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, और वे वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। उसने 1900 ईस्वी के ओलंपिक्स में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। तो नीरज चोपड़ा दूसरे एथलीट है जिसने ओलंपिक्स में मेडल जीता है। फिर से बता देता हूं मैं कि नीरज चोपड़ा जो दूसरे एथलीट है जिसने भारत की तरफ से कि ओलंपिक में मेडल जीता है, लेकिन पहले एथलीट ऐसे है जिसने एथलीट में गोल्ड मेडल जीता है। तो इस प्रकार से भारत की तरफ से 2 इंडिविजुअल्स इंडियंस ने गोल्ड मेडल जीते हैं। पहले खिलाड़ी का नाम था अभिनव बिंद्रा और दूसरे हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा पहले यंगेस्ट इंडियंस है जिसने गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है। नीरज चोपड़ा का जन्म पानीपत में हुआ है, जो कि हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं। नीरज चोपड़ा जो इंडियन आर्मी से है, उसने इंडियन आर्मी को दिसंबर 2016 में ज्वाइन किया था, और उसने राजपुताना राइफल में जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी जेसीओ के पद पर काम करते हैं। यानी कि नीरज चोपड़ा जो है इंडियन आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर है, जिसने 2016 में ज्वाइन किया था। नीरज चोपड़ा के अगर हम और इवेंट्स की बात करते हैं, तो नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड, एशियन गेम्स में गोल्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो कुल मिला के इंटरनेशनल लेवल पे नीरज चोपड़ा ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके अलावा 1 सिल्वर मेडल जीता है, जो कि एशियन जूनियर चैंपियनशिप में जीता था। अब हम भारत की परफॉर्मेंस की और उसके रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत की कैसी परफॉर्मेंस रही और क्या क्या रिकॉर्ड भारत ने बनाए। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि भारत ने इस ओलंपिक
ओलंपिक में 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो भारत का 2012 लंदन ओलंपिक्स में था, जो कि 6 मेडल का था, जिसमें भारत ने 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इस ओलंपिक से पहले तक भारत ने 28 मेडल ओलंपिक्स में जीते हैं, और इस ओलंपिक के बाद जो है भारत के टोटल मेडल 35 मेडल हो चुके हैं। इन 35 मेडल में 10 गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर और 16 मेडल ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इंडियन हॉकी टीम ने भी ओलंपिक्स में 41 साल के बाद कोई मेडल जीता है। इससे पहले हमारी हॉकी टीम ने मॉस्को ओलंपिक्स में, जो कि 1980 में खेला गया था, गोल्ड मेडल जीता था। तो कुल मिला के हॉकी टीम ने भारत के लिए 12 मेडल जीते हैं, जिसमें 8 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अब हम पीवी सिंधु के बारे में बात कर लेते हैं। पीवी सिंधु जो भारत की बैडमिंटन प्लेयर है, उसने ओलंपिक्स में 2 ओलंपिक्स में लगातार मेडल जीते हैं, जो कि भारत की तरफ से फर्स्ट वुमेन प्लेयर है, पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है जिसने लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। 2016 रियो ओलंपिक में 1 सिल्वर और इस साल 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब हम बात कर लेते हैं उन खिलाड़ियों की जिसने टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं, और किस इवेंट में, किस गेम में उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नीरज चोपड़ा की, जिसने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। बजरंग पुनिया जो कि कुश्ती के प्लेयर है, उसने कुश्ती में, रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वेट लिफ्टिंग में भारत की तरफ से मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता, और कुश्ती में ही रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा बॉक्सिंग में लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इस प्रकार से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिले। कुश्ती में भारत को 2 मेडल जीते हैं, जिसमें एक रवि दहिया और दूसरे बजरंग पुनिया है। अब हम टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के मेडल टैली की बात कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर रहा यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका, जिसने 39 गोल्ड मेडल जीते। दूसरे नंबर पर रहा चाइना, जिसने 38 गोल्ड मेडल जीते। तीसरे नंबर पर रहा जापान, जिसने 27 गोल्ड मेडल जीते। जापान जो है इस ओलंपिक का होस्ट कंट्री था। और 4th नंबर पर रहा ग्रेट ब्रिटेन, जिसने 22 मेडल जीते। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत इस टैली में 48वें नंबर पर रहा, जिसमें भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते, और कुल मिला के 7 मेडल इस ओलंपिक में जीते। तो यह भी भारत की तरफ से एक रिकॉर्ड रहा कि भारत ने 48वां स्थान प्राप्त किया। अब से पहले भारत को कभी भी 50 में स्थान नहीं मिला। पिछले ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं, रियो ओलंपिक 2016 की अगर हम बात करते हैं, जो कि ब्राजील में खेला गया था, उसमें भी अमेरिका ने टॉप किया था, जिसमें 40 गोल्ड मेडल जीते थे। सेकंड नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन रहा था, जिसने 27 मेडल जीते थे। 3rd नंबर पे रहा था चाइना, जिसने 26 गोल्ड मेडल जीते थे, और रशिया जो कि 4th नंबर पे रहा था, उसने 19 मेडल जीते थे। तो ये हमने मेडल टैली का कंपेयर किया है। इसके अलावा खेल जगत से जुड़ी एक खबर ये है, खेलों में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो कि खेल रत्न पुरस्कार है, उसका नाम भारतीय सरकार ने चेंज किया है। पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बोला जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे, उनको हॉकी का जादूगर भी बोला जाता था, तो उसको सम्मानित करते हुए भारतीय सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। तो थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने टोक्यो ओलंपिक से जुड़े रिकॉर्ड के बारे में बात करी, जिसमें हमने भारत के बारे में बात करी, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा और क्या क्या रिकॉर्ड भारत ने बनाए, और किस खिलाड़ी ने किस गेम में, किस इवेंट में मेडल जीता। तो इनसे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे इस तरह की वीडियो मैं अगर लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, खुश रहिए, खेलते रहिए और साथ में अच्छे पढ़ाई करिए, ताकि आप जल्दी से सक्सेसफुल हो सके। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।